अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, हमारे जो कैलेंडर है, कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं और हर मंथ में कितने दिन होते हैं ये आम तौर पे लोगों को याद नहीं रहता। और जो फरवरी का मंथ होता है, किस साल के फरवरी के मंथ के अंदर 28 दिन आएंगे और किस साल फरवरी के मंथ के अंदर 29 दिन आएंगे, और लीप ईयर किसे कहते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको आप समझ के सारी जिंदगी इसको नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपने अपनी ये मुट्ठी को बंद करना है। हम देखते हैं कि कैलेंडर जो हमारा है 12 महीनों का, तो उसमें हम कैसे काउंट करेंगे कि किस मंथ में कितने दिन होंगे। जैसे ही आप मुट्ठी बंद करेंगे तो इस मुट्ठी के ये देखें आप टॉप पे ये जो हमारी हड्डी है, ये ऊपर हड्डी है, फिर उसके नीचे खड्डा आ जाता है, फिर हड्डी आ जाती है, फिर खड्डा आ जाता है, फिर हड्डी ऊपर आ जाती है, फिर खड्डा आ जाता है। तो आपने यहाँ से काउंट करना शुरू करना है कि यहाँ से फेब पे जनवरी, फिर अंदर डिप के अंदर फेब, फिर टॉप पे मार्च, फिर अप्रैल, फिर टॉप पे मई, फिर डिप के अंदर जून, फिर जुलाई हड्डी की टॉप पे, फिर वापस आ जाएं यहाँ पे अगस्त, डिप के अंदर सितंबर, फिर टॉप पे अक्टूबर, फिर डिप के अंदर नवंबर, फिर टॉप पे दिसंबर। अब जो मंथ हमारा इस टॉप के ऊपर आया है, हड्डी के ऊपर आया है टॉप पे, उस मंथ के अंदर 31 दिन होते हैं, और जो अंदर खड्डे में आया है फरवरी को छोड़ के, तो उस बाकी जो मंथ होते हैं उसके अंदर 30 दिन होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब कौन सा साल होगा कि उसके अंदर फरवरी का महीना जो होगा 28 दिन का होगा, और कौन सा साल होगा जिसके अंदर फरवरी का महीना 29 डेज का होगा। जो साल 4 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमेनिंग बैलेंस 0 होगा, तो उस साल के अंदर फरवरी का मंथ जो होगा 29 डेज का होगा, और जो साल पूरे 4 पे डिवाइड नहीं होगा और रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा, तो उस साल के अंदर फरवरी के मंथ के अंदर 28 डेज होंगे। जैसे कि 2024 है, उसके अंदर आप देखेंगे कैलेंडर के अंदर तो फरवरी के मंथ के अंदर 29 डेज होंगे। इसी तरह आगे 2025 4 पे डिवाइड नहीं होता, पूरा रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है, तो उसके अंदर फरवरी का मंथ 28 डेज का था। इस तरह 2026 के अंदर फरवरी का मंथ 28 डेज का है, 2027 के अंदर फरवरी का मंथ 28 डेज का है। इस तरह 2028 के अंदर फरवरी का मंथ 29 दिन का होगा। 2028 जब आएगा वो 4 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसके अंदर फरवरी का मंथ 29 दिन का होगा। तो मीन्स जिस साल के अंदर फरवरी का मंथ 29 दिन का होगा और वो साल 4 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमेनिंग बैलेंस 0 होगा, तो उस साल को लीप ईयर भी कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि लीप ईयर क्या मतलब है। लीप ईयर का मतलब है कि हमारा जो शमसी साल है, उस साल के अंदर हमारे एक साल के अंदर 365.25 मतलब क्वार्टर, एक दिन का क्वार्टर जो होता है ना, ये हमारे एक साल के अंदर दिन होते हैं। जब 4 साल गुजरते हैं तो 4 क्वार्टर पूरे होने के बाद जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 दिन होते हैं। लीप ईयर आपने याद रखना है, लीप ईयर के अंदर हमारा फरवरी का जो मंथ होगा उसमें 29 डेज होंगे, और वो साल 4 पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जो साल पूरा 4 पे डिवाइड नहीं होगा उसके अंदर फरवरी का जो मंथ होगा उसमें 28 डेज होंगे। बाकी आपने याद रखना है, इस फिस्ट के जरिए सारी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे, और अपने बच्चों को सिखाएं, ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज तक बहुत सारे लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।